बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसमें बच्चों हमने 2 भाग पढ़ लिया है। आज हम चर्चा करेंगे भाग 3 पर और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं भाग 3 और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है, प्रश्न है बच्चों, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। यदि पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर हो। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे दिया है प्रश्न में, और दिया क्या क्या है। दिया है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे बच्चों। त्रिभुज का इस तरह से आप निर्माण कर लीजिए। त्रिभुज, इसका नाम हम रख देंगे पी क्यू आर और इसके मध्य बिंदु को विभाजित करता हुआ ई एफ। अब प्रश्न में हमको दिया है पी ई बराबर 3.9, इसको ई है बच्चों, पी ई बराबर 3.9, ई क्यू बराबर दिया हुआ है 3, पी एफ बराबर 3.6 और एफ आर बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी एफ पी ई बटे ई क्यू बराबर 3.9/3, हम इसको हल कर लेंगे, काट लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1.3 तथा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर निकाल लेते हैं। पी एफ बटे एफ आर, पी एफ दिया हुआ है बच्चों 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 अर्थात 3/2 हो जाएगा। काटने से हमको मिलेगा 1.5। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि पी ई बटे ई क्यू समांतर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। क्यों समांतर नहीं है? क्योंकि इनके वैल्यू, इनके मान अलग अलग हमको प्राप्त हुए। हमको पी ई बटे ई क्यू का मान मिला 1.3 और वहीं पी एफ बटे एफ आर का मान हमको मिला 1.5 और ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का मतलब है कि ई एफ जो प्रश्न में पूछा था, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, ये हमारा सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्र 1 के त्रिभुज और 2 में दिए गए चतुर्भुज समरूप है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुनेंगे। चित्र 1 के त्रिभुज और 2 में दिए गए चतुर्भुज समरूप है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों चित्र 1 में दिया गया त्रिभुज समरूप है, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं चित्र 1 की ओर, जहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, अर्थात ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। हम एक बार और चित्र को देख लेते हैं। चित्र इस प्रकार दिया हुआ है बच्चों, ये इस प्रकार चित्र दिया हुआ है। इसमें सभी भुजाओं के मान दिए गए हैं। ए बी बराबर 6, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पी क्यू 1/2, पी आर 15 और क्यू आर 1/3। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर होगा। अब मार्क देते हैं हम, 6/1/2 बराबर 8/y3 बराबर हो जाएगा 10/15। अब हम सबसे पहले इन दोनों का तुलना कर देते हैं। ये इन दोनों का, अर्थात 6/1/2 बराबर हो जाएगा 10/15। अब हम तिर्या गुणा कर देते हैं बच्चों। यहाँ हम तिर्या गुणा कर देंगे बच्चों। 15 का गुणा 6 से हो जाएगा और 10 का गुणा हो जाएगा 1 ऋण 2 से। 15 छक्के हो जाएगा 90। 10 का गुणा कर देते हैं। 10 1 ऋण 10 दूनी 20 बराबर 90 हो जाएगा। 20 को पक्षांतर कर देंगे। 10 6 बराबर हो जाएगा 90 धन 20। 90 और 20 को जोड़ने पर हमको प्राप्त होगा 110। 10 को पक्षांतर कर देंगे तो 0 0 निकल जाएगा, बचेगा क्या 11। ये एक समाधान को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 8/10
वाई धन 3 और 10/15 को ले लेते हैं हम, ये इन दोनों को ले लेते हैं। 8/y3 बराबर 10/15, इसको हम काट देंगे, यहाँ पर छोटा हो जाएगा 5 × 10 5 × 15, अब 3 गुणा कर देते हैं बच्चों। 2 का गुणा हो जाएगा y3 से, इसी प्रकार 3 का गुणा हो जाएगा 8 से। 2y 2 × 6 और 8 × हो जाएगा 24। 24 में 6 घटा देते हैं, 24 ऋण 6 अर्थात बच गया कितना 18। 2y बराबर 18, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 18 9। इस तरह से हमारा x और y का मान मालूम हो गया, x का मान 11 और y का मान 9। इस चित्र में बच्चों चतुर्भुज दिया हुआ है, समरूप चतुर्भुज है, अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपात पे होंगे। अब जब इनकी संगत भुजाएं समानुपात पे होंगे तो हम उसको लिख सकेंगे AB/PQ बराबर BD/QR बराबर CD/SR बराबर AD/PS। एक बार और समझेंगे, AB/PQ BD यहाँ पर गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ इस प्रकार होगा AB/PQ BD/QR, इसी प्रकार CD/SR और AC/PS, ये इस प्रकार संगत भुजाएं समानुपात में होंगे, इसको हम लिख लेंगे। अब इनके मान को रख देते हैं बच्चों। 1/2/15 बराबर 8/QR बराबर CD/SR, इसका मान तो हमको ज्ञात ही नहीं है, बराबर AC/12। ये इस तरह से हम इसके मान रख देंगे। यह अनुपात बराबर तब होगा जब AD बराबर 8 और QR बराबर 12 होगा। AD बराबर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए और QR बराबर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, तभी ये अनुपात समान होंगे, ये अनुपात बराबर होगा। इसलिए 8 हो जाएगा QR, 8/QR बराबर हो जाएगा AD/12 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 गुणा कर देते हैं, 8 का गुणा, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों 8/12 बराबर 2/3, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। क्यों 4 दूनी 8 होता है बच्चों, 4 × 12, 8/12 को हम इस प्रकार से काट सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि 1/2/15 बराबर हो जाएगा 2/3। अब क्या होगा बच्चों, पक्षांतर कर दें, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब यहाँ 3x बराबर हो जाएगा बच्चों 30 ऋण 6, 30 में 6 घटा दीजिए, बच गया कितना, 30 में 6 घटाइए जल्दी, x बराबर हो जाएगा 24 में 3 घटा देंगे, 3 × 24, x मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 8 आ गया। तथा हमको कोण का मान मालूम करना है, कोण B और कोण Q संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण B बराबर हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। हम आकृति एक बार और देख लेते हैं, संगत कोण बराबर होंगे तो B और Q बराबर होंगे, B और Q दोनं कोण बराबर होंगे, अर्थात B बराबर 70 अंश हो जाएगा। अर्थात हम इसे लिख पाएंगे y धन कोण B बराबर 180 अंश हो जाएगा। इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश। y धन कोण B का मान 70 अंश हमने ज्ञात किया है, बराबर 180 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 180 ऋण 70, y बराबर हो जाएगा बच्चों 110 अंश। तो इस तरह से हमने y का मान भी मालूम कर लिया और इससे पहले हमने x का मान भी मालूम कर लिया था, तो इस तरह से हम आंसर मालूम कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में दोनों बहुभुज समरूप है, तो प्रत्येक में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे, नीचे दिए गए चित्र के दोनों बहुभुज समान हैं, तो प्रत्येक में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में दोनों चतुर्भुज समरूप है, अतः इनकी संगत भुजाएं भी समानुपात होंगे, अर्थात हम इसे लिख सकेंगे y/16 बराबर हो जाएगा बच्चों z/12 बराबर 6/10 और बराबर हो जाएगा x/15। अब यहाँ पर ये कट रहा है बच्चों, 2 × 6 2 × 5 10, हम इसे काट के लिख लेंगे y/16 बराबर हो जाएगा z/12 बराबर 3/5 बराबर x/15। अब हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं बच्चों, 3/5 बराबर हो जाएगा x/15
अब 15 तिया 45, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 3 का गुणा 15 से होगा और हो जाएगा 5 से डिवाइड, 5 तिया 15, 3 तिया हो जाएगा 9, अर्थात हमको x का मान मालूम हो गया 9 सेंटीमीटर 9 इकाई, जो प्रश्न में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम मानेंगे y/16 बराबर 3/5 और z/12 बराबर भी 3/5 मान लेंगे। तो चलते हैं y/16 बराबर 3/5, y/16 बराबर 3/5, तीन गुणा कर देंगे बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा 16 का गुणा हो जाएगा 3 से और 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 16 तिया होता है 48, 48 को 5 से भाग कर देंगे बच्चों, तो 5 निया 45 और 5 छक्का 30, 9.6, ये 9.6 ये y का मान प्राप्त हो गया। तथा z/12 बराबर हो जाएगा 3/5, जैसा कि मैंने आपको बताया था। z बराबर हो जाएगा बच्चों 12 का गुणा होगा 3 से और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 12 तिया होता है 36/5। अब 36/5 को डिवाइड करेंगे 36 को 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये हो गया z का मान। तो इस तरह से बच्चों हमने x y z का मान मालूम कर लिया है, हल कर लिया है। x बराबर आया था 9, y बराबर 3.6 और z बराबर 7.2। इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे नए क्लास में, अगले क्लास में और एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।